लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट होते हैं, वो हमने सब क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं सीधे स्टॉक मार्केट या बोल सकते हैं आप शेयर बाजार के ऊपर। ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो, शेयर बाजार भी बोल सकते हो। इसके बाद आप इसको हिंदी में वायदा बाजार भी बोल सकते हो। स्टॉक मार्केट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा कि स्टॉक मार्केट जो है उसके दो पार्ट होते हैं। और यही चीज आप गूगल पर पढ़ने जाओगे तो आपको इतनी सारी डीप में जाकर बताया जाएगा, आप इतने कंफ्यूज हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। और मैं अब बिल्कुल आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका हो गया इक्विटी और एक आपका हो गया कमोडिटी। इक्विटी और कमोडिटी। अब इक्विटी जो है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया आपका कैश मार्केट, दूसरा आपका हो गया फ्यूचर मार्केट, तीसरा हो गया आपका ऑप्शन मार्केट। ठीक है, अभी हम कमोडिटी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम ओनली जो फोकस करने वाले हैं वो सिर्फ इक्विटी मार्केट पर काम करने वाले हैं। इक्विटी मार्केट के जो तीन पार्ट होते हैं, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट। कैश मार्केट में आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी पर काम करना है, फ्यूचर मार्केट में आपको नंबर ऑफ लोड पर काम करना है और ऑप्शन मार्केट में भी आपको नंबर ऑफ लोड पर काम करना है। क्योंकि इन दोनों में कैश में आप डाल सकते हो डालने में, लेकिन आपको प्राइस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और कैश मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी पर काम कर सकते हो, आप नंबर ऑफ लोड पर काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस मार्केट की एक खासियत और है कि आप इसमें सिर्फ बाई कर सकते हो। अगर आपने कैश में कोई स्टॉक लिया है तो आप उसको सिर्फ बाई कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लेकिन सेल की कंडीशन होती है कि आपको सेम डे उसको एग्जिट करना रहेगा, नहीं तो आप मार्केट क्लोज होते टाइम ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप कैश मार्केट में जो भी बाय किए आप उसको एक दिन, दो दिन, 4 दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, जब आप तक आपका मन करे, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बाजार में और भी इसको ट्रेड ऊपर लेकर जाने या स्टॉक और ऊपर जाने वाला आपको ऐसे चांसेस बनते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू, आपको जितना समय चाहिए आप उतने समय के लिए होल्ड डाल सकते हैं। लेकिन आप उसको सेलिंग साइड होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। अब मैं कैश के बारे में आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं कि जो कैश जो है वो किस टाइप से उसमें प्लस और किस टाइप से माइनस की वर्किंग होती है। बाजार में काम करने से पहले हमको एक चीज और भी देखना है कि हमारा जो कैपिटल है वो सेफ कैसे रहे। और जब तक हम हमारे कैपिटल को सेफ पॉइंट नहीं लेकर चलेंगे तब तक बाजार में हम आगे कंटिन्यूटी बना के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बाजार अगर जिस तरीके से पैसा देता है पैसा उस तरीके से ले भी लेता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले हम अपने फंड की सेफ्टी कैसे बना पाए, कि हम कितना फंड यूज करना चाहिए, कितना, ये भी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं ओनली कैश मार्केट पर। ये हो गया आपका कैश। अब कैश में मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं जो प्रॉपर वे में आपको कैंडल के ऊपर डिपेंड कर कैसा होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब कैश मार्केट में मार्किंग करने जा रहा हूं मैं। ये आपका हो गया 0, यहां पर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर आप इसका इंफिनिटी तक ले जा सकते हो। इसके बाद में आप आते हैं इधर माइनस साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आप माइनस 0.1 तक जा सकते हो। और फोकस हमें करना है कि जैसा मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात करूं, जैसे कि आज की डेट में इंडो एमिन की बात करूंगा, तो आपका जो स्टॉक है इंडो एमिन,
इस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है अभी हाल फिलहाल चल रही है 225 रुपए के लगभग चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें फोकस ये करना है कि अगर प्लस जा रहा है बाजार, तो ये मान के चलिए कि आप बाई करना है। अगर बाई कोई पर्टिकुलर चीज हमने बाई की है, पर्टिकुलर कोई स्टॉक बाई किया है, ठीक है, तो बाजार इस साइड जाना चाहिए, तो ही आपका पैसा बन पाएगा। अगर आप सेल किए हैं तो बाजार फिर आपको इस साइड जाना चाहिए, तब जाकर आपका पैसा बन पाएगा। अगर बाजार विपरीत चला गया, आपने सेल किया और बाजार बाई साइड इधर घुमा, तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लॉस आपका कैसे होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, किस कैपिटल पर, कितने कैपिटल पर कितना लॉस होगा, वो भी मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब जो आता है आपका सेल को, अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपने मान लो 225 से लिया है कोई स्टॉक, आपने 1000 शेयर आपने बाई कर लिए। ठीक है, आपने लिए हैं 1000 शेयर और आपने टारगेट लगाया है आपका, आपने 225 से 230 रुपए पे आकर आपने बुक कर लिया। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है, जैसे कि मैं यही बता देता हूं आपको, क्वांटिटी इनटू मोमेंट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपने क्या क्वांटिटी मेंटेन की, जैसे कि हमने 1000 क्वांटिटी बाई की है, 1000 शेयर बाई कर लिया और मूवमेंट कितने पॉइंट का मिला, 25 से 30 के बीच में 5 पॉइंट का। ये टोटल हमको 5000 का प्रॉफिट इस साथ जाता है तो प्रॉफिट होगा। अगर आपने बाई किया और सेल साइड बाजार चला गया, डाउन साइड आ गया, तो आपको 5000 का लॉस हो जाना है इसी 5 पॉइंट के मूवमेंट पर। ठीक है, अब इसके आगे हमको, मैंने आपको बाई भी बता दिया है, सेल भी बता दिया है। अब इन दोनों में आपने बाई भी कर लिया और सेल भी कर लिया, यहां तक तो अब भी ठीक है। लेकिन अब हमें फोकस ये करना है कि इसके आगे एक चीज और होती है जो सबसे ज्यादा बाई और सेल से ज्यादा मैटर वो करता है। एक होता है आपका टारगेट, जिसको आप टीजीडी बोल सकते हो, जैसे कि अपने अभी मैंने आपको बोला 225 से 230, जहां पर एक टारगेट लगाया जाता है। एक होता है आपका एसएल, ये हो गया आपका एसएल। एसएल को कहते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हानि ग्रहण करने की क्षमता। आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड 225 रुपए से बाई की है, ठीक है, मान लीजिए आप 225 रुपए से बाई की है, आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, किसी ऐसी जो पर्टिकुलर जगह जॉब करते हैं जब मोबाइल को आप बार बार निकाल कर नहीं देख सकते, तो या प्रॉपर चीजें तो ये है कि आपने 225 की जगह आपने बाई किया है और यहाँ से आपने 235 रुपए का टारगेट लगा दिया। बाजार 240 चला जाए, 250 चला जाए या 280 चला जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका प्रॉफिट 235 रुपए पर आकर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। सेम चीज यही एसएल पर डिपेंड करती है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएल की, कि आपने बाई तो किया 225 से, जरूरी नहीं है कि आपका सजेशन आपको जो दिया गया है या आपने अपना खुद रिसर्च किया है 225 से ना लगाते हुए, 225 से ना लगा, हमने 224 रुपए से बाई कर लिया। अब यही 224 से आपने बाई किया है और बाजार आपने बाई कर लिया और ये बाजार आपका अगर आ जाता है डाउन साइड, तो बाजार आपका भले 100 रुपए आ जाए, लेकिन आपके पास एक एसएल होता है कि आपकी हानि ग्रहण करने की, आपकी लॉस सहने की क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है। कि अगर मैंने 1000 क्वांटिटी बाई की है तो मैं नॉर्मली, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी लग रहा है उसमें नॉर्मली मैं सिर्फ 2000 का डेली बेसिस पर लॉस उठा सकता हूं। तो आप 24 पे से सीधे 222 पर आकर अपना एक एसएल मेंटेन कर सकते हो। आप एसएल लगाओगे, बाजार कितना ही गिर जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 222 पर आकर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। अब जैसे हमने ये तो बात कर ली कि 225 रुपए में मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, तो 1000 शेयर खरीद लिया, तो कैसे खरीदे कि 1000 शेयर खरीदने के लिए पैसा कितना चाहिए होता है। तो अब उसके बारे में अपन एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर्मूला चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। शेयर इनटू स्टॉक प्राइस, सॉरी, शेयर क्वांटिटी इनटू स्टॉक प्राइस। शेयर क्वांटिटी कितनी हो गई 1000, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 225 रुपए, इक्वल टू मार्जिन। मार्जिन बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, कैपिटल बोल सकते हैं, बोलने में तीनों चीज में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। जो भी आपका कैलकुलेशन बनता है लगभग बनता है 2,25,000 के आसपास।
ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, चाहे तो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।